बादलों के लिए एक पुरानी कहावत है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। लेकिन राजनीति में कहा जाता है कि जो गरजते हैं उन्हें बरसना ही चाहिए, अन्यथा कथनी और करनी में फर्क होता साफ नजर आएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते वक्त जो तेवर दिखाए, उनसे लगता है कि भविष्य में वो गरजने के साथ बरसने की तैयारी में भी है। जिस सधे हुए और तीखे अंदाज में सीएम ने प्रतिपक्ष पर हमला किया, उसका अनुमान तो शायद प्रतिपक्ष को भी नहीं होगा। हालांकि सबकी निगाह इस बात पर थी कि पहली बार विधायक बन सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे भजनलाल शर्मा विपक्ष के सवालों का जवाब किस अंदाज में देते हैं। भ्रष्टाचार, पेपर लीक और बढ़ते अपराध निश्चित ही ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनके जरिए ही भाजपा प्रदेश में सत्ता की डगर पर चढ़ी है। इतना ही नहीं, उसकी सरकार ने संख्या बल के आधार पर सदन में वो सदन से बाहर जनहित में कठोर फैसले लेने का मैदान भी तैयार कर लिया है। रहा सवाल सियासत का, खुद सीएम ने सदन में इस बात पर जोर देकर कहा कि राजनीति के लिए तलवार की धार पर चलना होता है। मुख्यमंत्री के ये तेवर जनता में उम्मीदें भी जगाते हैं, खास तौर से तब जब प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में स्ट्रेचर व व्हीलचेयर के अभाव में परिजन मरीज को कंधे पर लादते दिखे, महिलाओं के गले से दिन दहाड़े चैन छीनने की घटनाएं हों और खुद मुख्य सचिव को लेट लतीफ कार्मिकों को उनकी ड्यूटी का समय याद दिलाना पड़े। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भले ही मुख्यमंत्री के थाने में पहुंच हाजिरी लगाने पर ऐतराज किया हो, लेकिन जनता अपने सीएम को ऐसा करते देखती है तो उसमें अलग तरह का भरोसा कायम होता है। खुद को किसान परिवार से बताते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार को धरती पुत्रों की सरकार बताया, तो किसान कल्याण के लिए की गई उनकी घोषणाओं में इसका अक्स नजर आया। पर्ची की सरकार बताने वालों पर तंज कसते हुए सीएम ने जिस तरह से पिछली सरकार पर प्रहार किया, वो उन कारणों का खुलासा करती भी दिखी जिनकी वजह से कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। पेपर लीक प्रकरण की जांच जरूरत पड़ने पर सीबीआई से कराने की सीएम ने बात जरूर कह दी, लेकिन बेरोजगार युवा ये जरूर चाहेगा कि उनके लिए सरकार रोजगार के दरवाजे तो खोले ही, इन दरवाजों की चाबी अपने पास रखने वालों पर भी शिकंजा कसे। जनता की उम्मीदों को पंख तभी लग पाएंगे जब न केवल सीएम बल्कि मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्य भी खुद को धरती पुत्र ही बनाए रखेंगे। और उम्मीद ये भी कि जनता के लिए अपने सरकारी बंगलों के दरवाजे हमेशा खुले रखेंगे। दरवाजे खुले रखना ही काफी नहीं होगा, बल्कि जनता की फरियादों की सुनवाई भी राजा बनकर नहीं बल्कि सही मायने में जनसेवक बनकर करें। तभी ये सरकार धरती पुत्रों की सरकार कहलाएगी।